ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। जी तो अब आप रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। जी 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 फरमाए मौलाना, कर लिया हूँ। हाँ, मुझे इस बात की इत्तला मिली है कि औरंगाबाद में कुछ हजरात मेरी कुछ बातों को के हवाले से जी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मेरी भी राय ये है कि औरंगाबाद में भी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को सपोर्ट किया जाए। जी मेरी बात की सही तर्जुमानी ये नहीं है जो की जा रही है कहीं कहीं। जी मैं ये कह रहा हूँ और पूरी कुव्वत और एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि हर जगह पर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम उस उम्मीदवार को मुंतखब करें और अपने तमाम वोट उसी को दें जो ये नफरत फैलाने वालों को कमजोर करे, जी फाशिस्ट ताकतों को जीतने न दे। जी अब औरंगाबाद की सूरत हाल ये है कि वहाँ इम्तियाज जलील जैसे हमारे अपने उम्मीदवार मौजूद हैं, जी तो बिल्कुल पूरी ताकत के साथ उनको सपोर्ट किया जाए और इंशाअल्लाह वो इस पोजीशन में है कि वो फाशिस्ट ताकतों को रोक दे, उनको इस मुकाम तक पहुंचाएं कि वो फाशिस्ट ताकतों को रोकने में कामयाब हो जाए। जी ये है मेरा अपना मौकफ। इस्तिस्नात होते हैं, एग्जामिशंस होते हैं, जी हर जगह तो इम्तियाज जलील मौजूद नहीं है। बिल्कुल मुल्क के यही है। अक्सर मुकामात पर हमें उन पार्टियों को सपोर्ट करना पड़ रहा है, चाहे वो हमारी पसंदीदा पार्टियां ना हो, बिल्कुल जो कि फाशिस्ट फोर्सेस से कम नुकसानदेह हैं और फाशिस्ट फोर्सेस को रोकने की पोजीशन में है। यह है मेरा मौकफ। जी मुझे उम्मीद है जी। कि ये बात मेरी वजाहत के बाद गलतफहमी दूर हो जाएगी। जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। असल में मौलाना सूरत हाल महाराष्ट्र में यह है कि 48 सीट है, 47 पे तो वही हाल है कि मुसलमान जो है उनके पास ऑप्शंस नहीं है 1-2 सीट्स के अलावा, तो वहाँ वोट पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक माशाल्लाह एक मजबूत उम्मीदवार है जो हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे भी। और अब आपकी इस ऑडियो के बाद इंशाल्लाह, इस बातचीत के बाद उम्मीद है कि जो गलतफहमी है वो भी दूर होगी इंशाल्लाह। मेरी पूरी ख्वाहिशात, तमन्नाएं, दुआएं आप लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम।